ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेट्स देखे हमने। फिर उसके अंदर देखा कि पावर सेट और यूनिवर्सल सेट कैसे डिफरेंस होते हैं, सबसेट और बिलोंग्स टू के साइन कैसे डिफरेंशिएट होते हैं, मतलब हम बिलोंग्स टू का यूज कहाँ पर करेंगे और सबसेट का यूज कहाँ पर करेंगे, ये सब चीजें हमने देखी। अब हम उन पे बेस्ड एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 1.3। तो यहाँ पर आपको सबसेट और नॉट सबसेट का साइन यूज करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 2 3 4 एक सेट गिवन है। आपको बताना है कि यहाँ पर सबसेट का साइन यूज होगा या नॉट अ सबसेट का साइन यूज होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3, यहाँ पर 5 एलिमेंट्स है, 2 3 बिलोंग्स कर रहे हैं, 2 3 4 यहाँ पर भी है, 2 3 4 यहाँ पर है, तो ये दैट इज अ सबसेट ऑफ दिस वन। ये वाला सेट इस वाले सेट का सबसेट होगा। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ए बी सी, यहाँ पर बी सी, बी और सी तो है बट ए नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट अ सबसेट, सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। फिर एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के क्लास 11th का एक सेट है यहाँ पर। और ये जो दूसरा सेट है ये आपके स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका सेट है। तो ऑब्वियसली इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होंगे और इसमें सारे स्टूडेंट्स होंगे जो आपके स्कूल में होंगे, और यहाँ पर सिर्फ क्लास 11th है। तो क्लास 11 क्या होगी, हमेशा सबसेट होगी टू योर स्कूल स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पर एक सर्कल दिया है, जैसे एक सर्कल है प्लेन में, बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो दूसरा दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि इसी प्लेन में एक सर्कल और है जिसकी रेडियस 1 यूनिट है, मीन्स 1 यूनिट रेडियस का। बट जो दूसरे सर्कल है वो तो 1 यूनिट लेंथ से ज्यादा हो सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, नॉट ए सबसेट, बिकॉज ये सीमित, हमने एक लिमिट हमें बाउंडेशन कर दिया कि जो सर्कल बनेगा उसकी लेंथ, उसकी रेडियस क्या होनी चाहिए, 1 यूनिट होनी चाहिए। बट यहाँ पर हमने लिखा है कि ये एक सर्कल का सेट होगा जिसमें हमने डिफाइन नहीं किया कि रेडियस 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो ये बड़ा वाला सेट होगा, एक सेट जो बनेगा वो बिगर होगा इन कंपैरिजन टू दैट वन। यहाँ पर एक सेट दिया कि ये एक ट्राइंगल का सेट है जिसके अंदर बहुत सारे ट्राइंगल्स है प्लेन के अंदर, और ये रेक्टेंगल का, तो ट्राइंगल कभी भी रेक्टेंगल का सबसेट नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर दिया है कि ये जो सेट है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का, मतलब इसके अंदर सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होंगे, और ये सारे ट्राइंगल, तो इसमें आइसोसेलेस भी होगा, इक्विलेटरल भी होगा, फिर स्केलिन भी होगा, तो यहाँ पर ये सबसेट होगा। हमें ये लेफ्ट हैंड साइड में ओनली इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेट दिया हुआ, और ये राइट हैंड साइड में सारे ट्राइंगल का, तो ये भी उसके अंदर होंगे ही। फिर यहाँ पर एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 2 4 6 8। ठीक है, ये, और ये क्या है, यहाँ पर दिया है इंटीजर, तो इंटीजर तो होते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3। तो इंटीजर्स के अंदर ये नंबर तो होंगे ही ना, 2 4 6 8, तो ये भी एक सबसेट होगा, मीन्स यहाँ पर भी एक सबसेट का साइन। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि कौन सा नंबर सबसेट होगा और कौन सा नंबर सबसेट नहीं होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया एक बार, तो आप सबसेट, बिलोंग्स टू और ये जो फर्स्ट चैप्टर है बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो। आप किसी भी लेवल के क्वेश्चन को ही सॉल्व कर सकते हो अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये जो लिखे हुए हैं क्वेश्चंस, ये ट्रू है या फॉल्स, और आपको बताना भी, थोड़ा बहुत जस्टिफाई भी करना है कि ये अगर फॉल्स है तो क्यों नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है अ सबसेट, सॉरी एक सेट दिया है a कॉमा b इज नॉट अ सबसेट ऑफ b c है, तो गलत दिया हुआ है। देखो यहाँ पर जो दो एलिमेंट्स हैं वो दोनों के दोनों एलिमेंट क्या होंगे, सेकंड वाले में बिलोंग कर रहे हैं, जो फर्स्ट टू एलिमेंट है वो सेकंड टू में भी बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम अगर इसको ए सेट माने, इसको बी, तो ए बी बिलोंग्स टू ए
एंड एज वेल एज इट इज बिलोंग्स टू इन बी। तो यहाँ पर फर्स्ट को हम लिख सकते हैं फॉल्स है ये, इसको करेक्ट करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये इसका सबसेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ई, एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम, तो फर्स्ट वाले में दो ही अल्फाबेट्स है ए एंड ई, सेकेंड वाले में 5 अल्फाबेट्स हैं, तो ए ई आई ओ यू। तो देखो यहाँ पर भी ए और ई है, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर हम साइन यूज करेंगे सबसेट का। ओके, नेक्स्ट है 1 2 3। तो यहाँ पर 1 है 3 है, 1 और 3 है बट 2 नहीं है, तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा, ये ट्रू होगा। और इसका अगर हम सही स्टेटमेंट लिख ही नहीं सकते हम यहाँ पे, तो यहाँ पर लिखना होगा हमें 1 2 3 is not a subset of 1 3 5। ओके, ये सबसेट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो ये सबसेट होगा, तो ट्रू हो जाएगा। देखोगे यहाँ पर ये होगा फॉल्स। अब बता सकते हो क्यों? बिकॉज ऑफ दिस साइन, ये जो रिलेशन बताया था ये एलिमेंट और सेट के बीच में, यहाँ हम सेट को सेट से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट ही फॉल्स होगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको करेक्ट करना है तो अगर इज अ सबसेट ऑफ, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एक्स इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर तो दो ही होंगे, 2 और 4, ठीक है ना, लेस देन 6 है, तो यहाँ पर हम देखेंगे x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। ऐसे नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड कर रहे, तो 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, 5 नहीं करता, 6 करता है, 7 नहीं करता, 8 नहीं करता, 9 करता है, 10 भी नहीं करता, 11 और 12। तो आप देखोगे ये 2 और 4 यहाँ पर भी है, 2 और 4 यहाँ पर भी है, तो हम बोल सकते हैं सबसेट हो। तो इस टाइप से आप देख सकते हो, अगर वो जितने भी एलिमेंट फर्स्ट वाले सेट में हैं, अगर वो सेम एलिमेंट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो वो हम बोल सकते हैं कि वो उसका सबसेट होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इट इज क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 3 है आई थिंक, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सॉल्व करते हैं। एक सेट गिवन है आपको, 1 सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है 1, सेकंड एलिमेंट है 2, एंड थर्ड एलिमेंट आपका एक सेट के फॉर्म में लिखा हुआ है 3, 4 एंड, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4, 4 ही एलिमेंट है। आप यहाँ पर 5 एलिमेंट काउंट नहीं करोगे, ये पूरा एक एलिमेंट ही यहाँ पर। तो हम उसके बेसिस पर यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिखे, आपको बताना है कि वो इनकरेक्ट है क्या कुछ स्टेटमेंट, और अगर है तो क्यों है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा, फॉल्स है। अब क्यों है, बिकॉज इट इज अ एलिमेंट, एलिमेंट में कभी भी हम सबसेट का साइन यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पर हम इसको करेक्ट करके लिख सकते हैं कि इट इज बिलोंग्स टू ए, बिकॉज इट इज अ एलिमेंट, ठीक है ना, इट इज अ एलिमेंट ऑफ सेट। सेट को हम, एलिमेंट को कभी भी हम सबसेट के साथ नहीं लिख सकते। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वो नेक्स्ट वाला आपका होगा ट्रू, बिकॉज वो सेम लिखा हुआ है, एलिमेंट इज बिलोंग्स टू ए। थर्ड है, थर्ड करेक्ट है, थर्ड भी ट्रू होगा आपका। अब देखो थर्ड कैसे ट्रू होगा, ये एक एलिमेंट है, ठीक है ना, इस एलिमेंट को मैंने अब कन्वर्ट कर दिया सेट के अंदर, तो ये अब सबसेट हो सकता है ए का। ये अंदर वाला एलिमेंट है, एलिमेंट को अगर मैं, जैसे 2 है, यहाँ पर 2 लिखा है, तो 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 बिलोंग्स टू ए, बट अगर मैंने 2 को सेट के अंदर लिख दिया तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा 2 इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो इस टाइप से हमने यहाँ पे लिखा। देन थर्ड के बाद आता है फोर्थ। फोर्थ आपको गिवन है क्या है, फोर्थ, फोर्थ ट्रू है, बिकॉज 1 बिलोंग्स टू ए, ये एक एलिमेंट है जो ए को बिलोंग कर रहा है। फिफ्थ, फिफ्थ फॉल्स होगा, बिकॉज कभी भी एलिमेंट, तो यहाँ पर इसको हम करेक्ट करेंगे 1
इज बिलोंग्स टू ए, सबसेट नहीं होगा, बिलोंग्स टू का साइन यूज होगा। फिर सिक्स्थ आएगा, सिक्स्थ करेक्ट है, 1 2 एंड 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा ट्रू। अब हम आते हैं 7 पर, तो 7 में भी ये 1 2 5 ये फॉल्स होगा स्टेटमेंट। क्या होगा पहले तो हम बताएंगे कि स्टेटमेंट फॉल्स है, इसके बाद इसको करेक्ट करके अगर हम बताएं तो 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ ए का सबसेट होगा। यहाँ पर कौन सा साइन यूज नहीं होगा, बिलोंग्स टू का, बिकॉज ये सेट के अंदर दिया है। फिर यहाँ पर 1 2 3 नहीं होगा, 8th वाले में 1 2 3, ठीक है ना, सबसे ये हो जाएगा पूरा फॉल्स। क्यों होगा फॉल्स, बिकॉज 1 और 2 तो एलिमेंट है, बट 3 कोई एलिमेंट ही नहीं है एक अंदर, 3 4 साथ में एक एलिमेंट है, 3 अकेला कोई इंडिविजुअल एलिमेंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ही हमारा गलत है। फिर नेक्स्ट है आई एक्स, तो ये भी होगा फॉल्स, बिकॉज 5 क्या होता है, सेट होता है, एक एम्प्टी सेट होता है, कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है ना। 10th में आपको वैसे ही दिया हुआ है, 10th करेक्ट स्टेटमेंट है, 5 एक एम्प्टी सेट है ना कि एलिमेंट, तो देखो यहाँ पर भी हम इसको, ये क्या हो गया, अब क्या बन गया, 5 एलिमेंट के फॉर्म में लिख दिया यहाँ पर, तो ये हमारा करेक्ट नहीं होगा, ठीक है, लास्ट वाला फॉल्स। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि ये नहीं होगा। यहाँ पर हमने ट्रू फॉल्स देखे कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा और कौन सा नहीं होगा, और नहीं होगा तो हमने बताया कि क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो सारे स्टेटमेंट को हमने 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अगर वो होते हैं, ट्रू है, तो हमें पता है कि क्यों होंगे ट्रू, और अगर फॉल्स है तो हम लोगों ने रीजन के साथ देखा कि वो क्यों नहीं होंगे। अब हम इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ओके बच्चों, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया है कि राइट ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस है, उनके आपको सबसेट्स लिखने हैं। तो अभी तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि सबसेट्स कैसे निकालेंगे या कितने होंगे। तो यहाँ पर एक एलिमेंट है, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करें, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अगर हमें सबसेट फाइंड आउट करने, तो यहाँ पर एलिमेंट कितना है, एक, तो 2 जितने एलिमेंट है हम उनको यहाँ पर लिख देते, तो यहाँ पर 2 सबसेट मिलेंगे। नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए इस सेट के, तो नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं सबसेट्स ऑफ सेट ए, इसके अगर हमें निकालना है तो एक तो ये खुद होगा और इसके साथ 5 भी होगा, ठीक है ना, 2 होंगे। अब सेकंड वाले के अगर हम निकालें तो सेकंड में एलिमेंट कितने हैं, तो 2 ठीक है ना, 4 सबसेट्स होंगे यहाँ पर। कितने होंगे, 4 सबसेट, जितने एलिमेंट होते हैं वो हम उस 2 की पावर में, मैं बता चुका हूँ कि कैसे हम फाइंड, तो सबसेट ऑफ, इसके अगर हमें सबसेट निकालना है तो एक ए होगा, एक बी होगा, एक ए बी होगा एंड एक 5 होगा। ये हो गए आपके 4 सबसेट्स। फिर थर्ड वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे, तो थर्ड वाले में 1 2 3 के अगर हमें निकालने हैं, तो यहाँ पर कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट हैं, तो 2 मीन्स 8 सबसेट मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसेट्स ऑफ 1 2 3 के, अगर हमें सबसेट लिखना है 1 2 3 के, 1 2 3, फिर होगा 1 2, फिर होगा 2 3, फिर होगा 1 3, ओके, फिर एक होगा 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, और एक हो जाएगा हमारा 5। तो ये 8 सबसेट्स आपके हो गए इस वाले सेट के। अब फोर्थ है आपका 5, तो यहाँ पर एक भी सबसेट नहीं है, मतलब 2 एक भी एलिमेंट नहीं, मतलब एक ही सबसेट होगा इस वाले क्वेश्चन में, और वो क्या होगा, सिर्फ 5 होगा। ये एम्प्टी सेट है, मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर कितने सबसेट बनेंगे, 2 एलिमेंट 0 है तो 0, तो मतलब एक ही सबसेट बनेगा, वो 5 ही खुद होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल सकते हैं और उनको लिख भी सकते हैं कि कैसे होंगे, और हमने तरीका भी देखा है कि कैसे हम नंबर ऑफ सबसेट्स लिख सकते हैं।
ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज अ पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल्स टू 5 सेट या नल सेट या एम्प्टी सेट। अब आपको ए क्या दिया हुआ है, देखो ए क्या दिया हुआ है, नल सेट या 5 सेट, हम इसको दोनों को ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 0। कितने हैं, तो पावर सेट में अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2⁻0 मीन्स 1। ओनली ए के एलिमेंट होगा, वो क्या होगा, 5। सिर्फ ए के एलिमेंट होगा 5, जिसको हम अगर हमें पावर सेट ऑफ ए लिखना होगा तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा 5 कहाँ पर आ जाएगा, इसके अंदर, तो ये एक एलिमेंट के फॉर्म में चला जाएगा पावर सेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स। आपको सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको आपको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज -4 to 6। अब यहाँ पर हमने देखा कि जो x बिलोंग कर रहा है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर -4 में इंक्लूड नहीं है, तो इंक्लूड नहीं है तो हम ओनली सिंपल ब्रैकेट, और यहाँ पर 6 इंक्लूड है तो यहाँ पर 6 में क्लोज ब्रैकेट। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा इसी में, x such that x belongs to R and -12 to -10, तो यहाँ पर दोनों जगह पर इंक्लूड नहीं किया गया है, मीन सिंपल ब्रैकेट -12 to -10, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, x belongs to R, 0 इंक्लूड किया हुआ है और 7 को इंक्लूड नहीं किया है। देन फोर्थ में है, तो यहाँ पर जो होगा 0 को इंक्लूड किया है तो स्क्वायर ब्रैकेट, और 7 को इंक्लूड नहीं किया है तो सिंपल ब्रैकेट। देन फोर्थ में है आपका 3 और 4 दोनों को इंक्लूड किया है, तो यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट हम यूज करेंगे। तो देखेंगे कि यहाँ पर सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल हमने यहाँ पर यूज किए, और यहाँ पर ओपन इंटरवल और यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल। अब सेम सेवेंथ जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें आपको इंटरवल के फॉर्म में दिया है, उसको आपको किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम देख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इस फॉर्म में दिया है, मीन्स -3 और 0 दोनों को इंक्लूड नहीं किया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x such that x belongs to R and -3 to 0, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा हमारा सेम, यहाँ पर दोनों को क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट मीन्स इंक्लूड करना, तो x such that x belongs to R and 6 to 12, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं सेमी क्लोज्ड है थर्ड वाला, तो फर्स्ट वाले को एक्सक्लूड किया और 12 को, मतलब 6 एक्सक्लूडेड एंड 12 इंक्लूडेड, तो यहाँ पर हम 6 को एक्सक्लूड कर देंगे और 12 को इंक्लूड कर लिया। ये इंक्लूड का साइन मतलब इक्वल का साइन लगा दिया, मींस इंक्लूड कर लिया आपने। देन फोर्थ वन में -23 को इंक्लूड किया, देन 5 को इंक्लूड नहीं किया। तो इस टाइप से इंटरवल को हम सेट बिल्डर फॉर्म में देख सकते हैं, जहां पर इंक्लूड का स्क्वायर का साइन है वहां पर इक्वल का साइन भी लगाना है हमें, ठीक है। और जहां पर देखो, यहाँ पर थर्ड वाले में हमने देखा था कि यहाँ पे स्क्वायर का, तो इसमें इक्वल का साइन, यहाँ पे फर्स्ट वाले के साथ तो फर्स्ट वाले में इक्वल का, यहाँ पर दोनों के साथ तो दोनों में इक्वल का। इस टाइप से हम लिख सकते हैं, दिस इज इंटरवल फॉर्म, और ये वाला हो जाएगा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। बहुत ही इजी है, आपको मैंने अच्छे से बताया कि कैसे हम इसको लिखेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है, राइट द यूनिवर्सल सेट इस ईच ऑफ द फॉलोइंग। दोनों के लिए हमें यूनिवर्सल सेट लिखना है, बट दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट सेम ही होगा। जैसे यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल का,
और यहाँ पर सेट दिया हुआ है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन द सेम प्लेन। ठीक है, यहाँ पर जितने भी ट्राइंगल होंगे सारे, उसमें आइसोसेलेस भी आ जाएंगे, राइट एंगल भी आ जाएंगे, इक्विलेटरल भी आ जाएंगे और स्केलिन भी आ जाएंगे। सेम प्लेन में अगर जितने भी ट्राइंगल हमने उसको यूनिवर्सल मान लिया, उसमें ये भी इंक्लूड होगा और ये भी इंक्लूड होगा, तो इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर 3 सेट्स गिवन है। फर्स्ट है 1 3 5, सेकंड है 2 4 6 एंड थर्ड वन है 0 2 4 6 8। यहाँ पर 3 एलिमेंट, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट, यहाँ पर। अब आपको इन चारों में से चूज करना है कि इन चारों में से इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा। तो हम देखते हैं फर्स्ट वाले में, फर्स्ट में 0 भी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6। देखो यहाँ पर सारे ये सारे तो इंक्लूड हो गए इसमें, बट ये 8 नहीं हो रहा है फर्स्ट वाले में, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू इन, तो यहाँ पर इसको हम ले ही नहीं सकते, ये भी नहीं ले सकते हैं। अब इसमें तो सारे हो गए तो हम इसको ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो 0 नहीं है, देखो यहाँ पर 0 है बट इस वाले सेट में 0 नहीं है, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। तो हमारे पास सिर्फ एक ही सेट बचता है जिसको हम एज ए यूनिवर्सल सेट फॉर तीनों के लिए, तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, बिकॉज सारे एलिमेंट्स इसके अंदर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपका एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का यूज क्या है, कैसे यूज करना है, कहाँ कहाँ यूज करना है, हम सब इसके बारे में पढ़ेंगे। वेन डायग्राम होता क्या है, ये सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।